खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। आपने ये मनकोला तो बचपन से सुना होगा, मगर इसके पीछे की दास्तान का नहीं पता होगा। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामलात से तंग आकर भांजे के पास पहुँचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। इन दिनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज़ वायसराय करते थे। भांजे से चिट्ठी लिखवा कर खड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुँचे। वायसराय ने ख़त पढ़ा। वायसराय, नाम खड़क सिंह। वायसराय ने पूछा, तालीम खड़क सिंह। तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर? वायसराय हंसते हुए, सरदार जी, मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं? अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे? खड़क सिंह ने मूँछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात। भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं? मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं। एक नज़र में भले चंगे की तमीज़ कर लेता हूं। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे। जिनने सिफारिश की है वो जाने और इसका मामू। अर्ज़ी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुँचे। इत्तफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजिम और दूसरी जानिब एक रोती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर विराजमान होने से पहले फरीकैन को गौर से देखा और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज़ लेकर आया और बोला, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांतिकार है। इसका इल्ज़ाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शोहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार, दाएं जानिब वाले के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में दरांती और बाकी दोनों के हाथ में सोटे थे। ये चारों कमाद के ओले से निकले और मेरे शोहर को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशों, तुमने बंदा मार दिया? दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी दरांती नहीं थी। हम तो सिर्फ बात करने गए थे और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हो, बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, माय लॉर्ड, रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक ज़मीन का फड्डा था और जिस ज़मीन पर हुआ वो ज़मीन भी मुल्जिमान की है। भला मकतूल वहाँ क्यों गया? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है? जनाब, ये इन चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकील को सफाई को भी इन चारों के साथ खड़ा होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा, इन चारों कातिलों और इनके वकील को कल सुबह फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर तरफ लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुजरिमों के साथ इनके वकीलों को भी फांसी दे देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरिम का केस ना पकड़ता। जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रहे, रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फ़ौरन इंसाफ पाते। इस वाक़े में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरिमों के साथ इनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाएगी।